डायनेमिक पोजेस के लिए तो सबसे पहले पर्सपेक्टिव को समझना है। एंगल को हम सही तरीके से सही एंगल में जज ही नहीं। सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, हम स्टडी नहीं करते हैं और हम गलतियां ही गलतियां करते हैं। एनर्जी को कैप्चर करना है और बस देख देख कर कॉपी करने लग जाते हैं। चीज़ों को समझते नहीं है, उसकी लाइंस को, उसके एंगल को समझते हैं। पर्सपेक्टिव क्या होता है? एक इल्यूजन है 3D सराउंडिंग्स को 2D सरफेस पे फार फ्रॉम आई लेवल क्या होता है? अगर इसी को थोड़ा सा साइड करेंगे तो ये साइड का भी फेस हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हाउ आर यू ऑल? आई होप कि ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के इस वीडियो में जो ह्यूमन फिगर के डायनेमिक पोजेस होते हैं उसको मैं स्केच करने वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, डायनेमिक पोजेस के लिए तो सबसे पहले पर्सपेक्टिव को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम पर्सपेक्टिव को नहीं समझेंगे तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि जो हमारा फिगर है उसके एंगल को, उसके जो भी हैंड है, लेग है और हमारा फिगर है, उसके एंगल को हम सही तरीके से सही एंगल में जज ही नहीं कर पाएंगे। और जब सही एंगल में जज नहीं कर पाएंगे तो हमारा फिगर का जो प्रॉपर बॉडी पॉस्चर है वो कैप्चर नहीं हो पाएगा। और अगर बॉडी पॉस्चर कैप्चर नहीं हुआ तो प्रॉपर जेस्चर नहीं आ पाएगा। वो पता ही नहीं चल पाएगा कि जो हम दिखाना चाह रहे हैं वो वैसा एक्सप्रेशन ही नहीं आ पाएगा। जैसे अब ये फिगर है, ये एक रनिंग पोजीशन में है। अगर हम इसके प्रॉपर एंगल को, बॉडी के एंगल को अगर हम नहीं जज कर पाएंगे तो वो लगेगा ही नहीं कि वो रनिंग पोजीशन में है ना। पता है सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, हम स्टडी नहीं करते हैं और हम गलतियां ही गलतियां करते हैं। हम फंडामेंटल के ऊपर स्टडी नहीं करते, हम अपने बेस को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते हैं और हम फाइनल आर्टवर्क बनाना स्टार्ट कर देते हैं। कहीं से कोई रेफरेंस उठाते हैं, देखते हैं कि हाँ हमें ये डायनेमिक पोजेस बनाना है, इसके मोशन को कैप्चर करना है, इसकी एनर्जी को कैप्चर करना है और बस देख देख कर कॉपी करने लग जाते हैं। हमारा ये गोल ये होता है कि हम एग्जैक्टली ऐसा ही बनाएं, जैसा दिख रहा है वैसा ही बनाएं एग्जैक्टली। और इस चीज़ को इतनी बुरी तरीके से कॉपी करने लग जाते हैं, हमारा फोकस बिल्कुल कॉपी में होता है और हम चीज़ों को समझते नहीं हैं, उसकी लाइंस को, उसके एंगल को समझते नहीं हैं और इसी में गलतियाँ होती हैं। तो इसी चीज़ को, इसी गलती को समझने के लिए ये कुछ एग्जाम्पल्स पर्सपेक्टिव के जो एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ पे किस तरीके से पर्सपेक्टिव अप्लाई होता है, इसको मैंने यहाँ पे शो किया। पहले चाहती तो मैं इस चीज़ को लास्ट में भी एक्सप्लेन कर सकती थी, अच्छे से प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर सकती थी, लेकिन इसको मैंने स्टार्टिंग में लिया क्योंकि आपको पता चल पाए कि ये चीज़ें, ये स्टडी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि पर्सपेक्टिव हमारे लैंडस्केप में या फिर सिर्फ वहाँ पे जहाँ पे सिटीस्केप होता है, जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, बस वहीं पे अप्लाई होता है। नहीं, कोई भी 3D ऑब्जेक्ट, जो भी हमारा सराउंडिंग है वो एक 3D सराउंडिंग है। उसमें 3 डायमेंशन होते हैं, हाइट, लेंथ और विड्थ, डेप्थ जिसमें होता है। तो इस डेप्थ को दिखाने के लिए हमें पर्सपेक्टिव को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस पर्सपेक्टिव के लेसन को आप पूरा देखने के बाद, जो डायनेमिक पोजेस में स्टार्टिंग में मैंने जिस तरीके से लाइन को मैंने एक्सप्लेन किया, जिस तरीके से लाइन को ड्रॉ किया, उसके एंगल को समझा, उसको आप फिर से देखना वापस से। तो मैंने उसमें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया है। तो आप जब खुद से देखोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एंगल को किस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ और किस तरीके से जज कर रही हूँ। तो आप खुद से देखना और समझना और इस चीज़ की खुद से प्रैक्टिस करना। डिफरेंट रेफरेंस ले सकते हो आप, और उसमें जैसे जो हमारा फिगर है उसमें अगर हैंड मूव हो रहा है या फिर बॉडी किस तरीके से मूव हो रहा है तो उसमें प्रोपोर्शन में भी चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो उस प्रोपोर्शन को आप देखने की कोशिश करना कि अगर कोई फिगर है वो स्ट्रेट खड़ा है तो उसमें जो फिगर का प्रोपोर्शन है, या फिर अगर कोई फिगर आगे की तरफ झुका हुआ है तो उसमें जो फिगर का प्रोपोर्शन है उसमें किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं, उनको लाइंस में, उनके एंगल्स को अच्छे से देखना, समझना और उसको ड्रॉ करना खुद से, ठीक है। तो चलो अब पर्सपेक्टिव का जो लेसन है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पर्सपेक्टिव होता क्या है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किस एंगल से देख रहे हैं उसको हम पर्सपेक्टिव थ्योरी से समझते हैं। पर्सपेक्टिव सिर्फ एक थ्योरी है जो रियल लाइफ में वैसी होती नहीं है, लेकिन हम उस पर्सपेक्टिव के थ्रू, पर्सपेक्टिव थ्योरी के थ्रू, हम जो भी हमारा
सराउंडिंग है जो कि 3D सराउंडिंग है, उसको हम 2D में किस तरीके से दिखाएं कि वो एक इल्यूज़न क्रिएट हो और वो एक 3D जैसा लगे। मतलब है तो ये पेज हमारा क्या है, ये हमारा 2D सरफेस है। तो अब ये 2D सरफेस पे हमें 3D सराउंडिंग को दिखाना है, तो हम किस तरीके से दिखाएंगे कि वो एक इल्यूज़न क्रिएट हो जाएगा और उसमें डेप्थ आ जाएगा और वो बिल्कुल 3D लगेगा। मतलब उसमें एक डायरेक्शन, 1 डायरेक्शन रहेगा, 2 डायरेक्शन रहेगा और एक डेप्थ भी आ जाएगा, जो कि हम पर्सपेक्टिव थ्योरी के थ्रू जो इल्यूज़न क्रिएट करते हैं वो डेप्थ हम इसमें दिखा सकते हैं पर्सपेक्टिव के थ्रू। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किस एंगल से देख रहे हैं उसको हम पर्सपेक्टिव के थ्रू समझते हैं, है ना। तो टू सी एनी ऑब्जेक्ट एट एनी एंगल, देखो पर्सपेक्टिव क्या होता है, एक इल्यूज़न है जिसमें हम इल्यूज़न क्रिएट करते हैं। 3D सराउंडिंग्स को वो हम 2D सरफेस पे दिखाते हैं और एक फील कराते हैं कि इस 2D सरफेस पे भी एक डेप्थ क्रिएट कराते हैं, है ना। ये हो गया पर्सपेक्टिव, ठीक है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम 5 तरीके से देख सकते हैं, 5 ways टू सी एनी ऑब्जेक्ट। सबसे पहला है कि चीज़ें हमारे, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे वो है आई लेवल में है। सेकंड है अबव आई लेवल। थर्ड है बिलो आई लेवल। फोर्थ है क्लोज टू आई। फिफ्थ है फार फ्रॉम आई। आई लेवल क्या होता है? आई लेवल सिंपली जो हम हमारे आँख के बिल्कुल सेम लाइन में, जो लाइन में जो भी ऑब्जेक्ट होती है वो हमारा आई लेवल होता है। अब जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है तो ये क्या हो गया, हमारा आई लेवल हो गया, बिल्कुल आई लेवल, जिसमें हमें ना साइड का कोई भी फेस दिख रहा है, ना टॉप दिख रहा है, ना डाउन दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, सिंपल एक 2D सरफेस दिख रहा है, इसका फ्रंट फेस दिख रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा आई लेवल। सपोज ये आई है तो इस आई के लाइन में जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा आई लेवल हो जाएगा। अबव आई लेवल, ये जो भी आई है हमारा, इससे जो भी ऑब्जेक्ट ऊपर रखा होगा वो हो जाएगा हमारा अबव आई लेवल। अब बिलो आई लेवल होता है जो ऑब्जेक्ट हमारा आई लेवल के नीचे रखा है ना। और क्लोज टू आई, आई के बिल्कुल पास में है, आई से दूर जा रहा है ना। तीनों को हम इस तरीके से समझते हैं। यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है और यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, बिल्कुल आई लेवल हो गया, आई लेवल से देख रहा है ना। और ये क्या हो गया हमारा, ये बिलो हो गया। ये आई लेवल हमारा क्या है, इसका यहाँ पे ये हो गया, इसका आई लेवल क्या होगा, आई लेवल तो सेम ही रहेगा। ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे हो रहा है तो उसका जो लाइन ऑफ साइट है वो चेंज होगा। आई लेवल यहाँ पे अगर इसको देखना होगा, इस ऑब्जेक्ट को, इसको फेस को थोड़ा नीचे करना होगा तभी ये ऑब्जेक्ट इसको दिखेगा। और इसको इस पर्सन को देखने के लिए थोड़ा सा फेस को ऊपर करना पड़ेगा। तो ये मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है ये आई लेवल से ऊपर हो गया और यहाँ ऑब्जेक्ट इसके जो है आई लेवल से ये नीचे हो गया। तो ये क्या हो गया, बिलो आई लेवल। ये हो गया आई लेवल और ये हो गया अबव आई लेवल। अब ये कैसे दिखेगा, जो आई लेवल में चीज़ें हैं वो तो सिंपली इस तरीके से दिखेंगी, ठीक है। और जो बिलो आई लेवल में है तो उस कैसे दिखेगा, अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है हमारा आई लेवल में, है ना। अगर ये आई लेवल से बिलो, मतलब ये आई लेवल तो हमारा ये है, अगर बिलो हो गया तो नीचे चला गया। आप देख सकते हो चेंजेस, ये इसका फ्रंट फेस तो दिख रहा है और ये अपर साइड भी दिख रहा है ना। इसी को अगर हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं तो इसके साइड फेस भी दिखने लगते हैं, है ना। तो इसको इस तरीके से बनाते हैं। बिलो आई लेवल में क्या हो रहा है, हमारा ऊपर का फेस दिख रहा है और साइड का फेस दिख रहा है। अब देखो अबव आई लेवल में क्या हो जाएगा, ये आई लेवल तो हमारा ये हो गया, नीचे का फेस दिख रहा है और अगर इसी को थोड़ा सा साइड करेंगे तो ये साइड का भी फेस दिखेगा और नीचे का फेस दिखेगा। अबव आई लेवल में कैसा दिखेगा, ये ऐसा नीचे का दिखेगा और साइड का दिखेगा। अगर ये बिल्कुल सामने में है तो ये कैसा दिखेगा, नीचे का फेस दिखेगा बस। इसी तरीके से इसमें क्या दिखेगा, बिलो आई लेवल में है तो ऊपर का दिखेगा बस। अब समझते हैं क्लोज टू आई और फार फ्रॉम आई, है ना।
तो आपने देखा होगा कि जो भी अगर हम सामने की जो भी सराउंडिंग है उसको अगर हम दूर की चीज़ें जो हम देखते हैं तो वो हमें क्या दिखती है, छोटी दिखती है। वो एक्चुअल में छोटी होती नहीं है, साइज़ उसका वही होता है जो आप सामने से देख रहे हो या फिर दूर से देख रहे हो, सामने पास से देख रहे हो या फिर दूर से देख रहे हो, साइज़ उसका सेम होता है। लेकिन अगर वो दूर से देख रहे हो, दूर रखा है तो वो चीज़ें हमें छोटी दिखती हैं और जो पास में रखी होती हैं वो चीज़ें बड़ी दिखती हैं। तो ऐसा रियल में तो होता नहीं है, लेकिन दिस इज कॉल्ड इल्यूजन ऑफ डेप्थ। ठीक है, तो ये इसको हम किस तरीके से समझते हैं, जो चीज़ें दूर जाती हैं तो ये क्यों होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फोरशॉर्टनिंग। जो चीज़ें हमारे आई के पास में हैं वो बड़ी दिखेंगी और जो चीज़ें हमारे आई से दूर जा रही हैं वो छोटी दिखेंगी। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बोलना चाहूँगी। पहला तो है आई लेवल, जो हमने समझ लिया आई लेवल क्या होता है। दूसरा पॉइंट है हॉरिजन लाइन। ठीक है, तीसरा पॉइंट है वैनिशिंग पॉइंट। चौथा पॉइंट है फोरशॉर्टनिंग। ठीक है, तो आई लेवल क्या होता है, जो आई से बिल्कुल सामने एकदम लाइन में जो भी ऑब्जेक्ट हमारा होता है उसको हम आई लेवल बोलते हैं। हॉराइजन लाइन क्या होता है, जहाँ पे हमारा अर्थ और ये स्काई कहीं एक पॉइंट पे जाके वो मिल रहा होता है। मिलता नहीं है लेकिन वो हमें ऐसा दिखता है जब हम उस चीज़ों को 2D सरफेस में देखेंगे या फिर सामने से देखते हैं तो वो हमें ऐसा दिखता है कि वो मिल रहा है ना। अब वैनिशिंग पॉइंट क्या होता है, अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये तो हो गया हमारा हॉराइजन लाइन। तो जो आई लेवल है वो हॉराइजन लाइन जो होता है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में सेम ही होता है ना। इसके ऊपर भी बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि क्या आई लेवल जो होता है वो हॉराइजन लाइन के दोनों सेम ही होता है या फिर डिफरेंट होता है। तो वो डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को किस एंगल से देख रहे हैं। जैसे सपोज कि अगर हम स्काई में देख रहे हैं तो क्या हो गया, आई लेवल तो हमारा ऊपर चला गया है ना। या फिर कोई बिल्डिंग है जो बिल्कुल बहुत ऊपर की तरफ जा रहा हो है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, आई लेवल तो हमारा वहाँ चला गया, ऊपर की तरफ चला गया, टॉप की तरफ चला गया है ना। लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन तो वो नहीं है, तो इट्स डिपेंड। वैनिशिंग पॉइंट क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन से पास में है, ठीक है, और या फिर वो दूर में है ना, या फिर वो दूर में है। सपोज कि कोई रोड है, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, और सपोज कि कोई रोड जा रहा है इस तरीके से, तो वो क्या होगा, रोड ऐसे दिखता है कि वो आगे जाकर वो मिल रहा है, लेकिन वो मिलता नहीं है। वो ये डिस्टेंस हमें, जैसे कि मैंने बताया फोरशॉर्टनिंग में क्या होता है कि जो चीज़ें हमारे आई के पास होती है वो बड़ी दिखती है और जो दूर होती है वो छोटी हो जाती है। जो डिस्टेंस है ये यहाँ पे बड़ा रहेगा और ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ पे छोटा होता जाएगा और ये कहीं जाकर ये मिल जाएगा। तो सपोज ये हमारा आई लेवल है, ठीक है, तो जो चीज़ें हमारे आई के पास में है वो बड़ी दिखेंगी और जैसे जैसे वो आगे जाती जाएंगी वो छोटी होती जाएंगी। आई लेवल पे जाकर एक पॉइंट बनेगा जिसको हम वैनिशिंग पॉइंट बोलते हैं। वहाँ पे हमें ऐसा लगेगा कि दोनों जो साइड्स हैं, रोड के जो दोनों साइड्स हैं वो जाकर मिल रहे हैं, तो उसी पॉइंट को हम बोलते हैं वैनिशिंग पॉइंट। एक चीज़ याद रखना हमेशा कि जो हमारा वैनिशिंग पॉइंट है वो हमेशा आई लेवल पे ही बनेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का लेसन अच्छा लगा हो, पर्सपेक्टिव के बारे में समझ आया हो। तो नेक्स्ट में मैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में भी एक्सप्लेन करूंगी। एक वीडियो में सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना पॉसिबल तो नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता, तो इसीलिए आप मेरे साथ बने रहना। नेक्स्ट में मैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव को एक्सप्लेन करने वाली हूँ और उसके एग्जाम्पल्स भी लूँगी और कहाँ पे किस तरीके से वो अप्लाई होता है रियल आर्ट वर्क में, रियल इमेजेस में, उसको किस तरीके से अप्लाई करना है, उन सारी चीज़ों के ऊपर मैं बात करूँगी। तो आप मेरे साथ बने रहना और अगर आपको मेरा ये लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, और अगर आपको आगे के लेसन्स देखने हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसको शेयर भी करना ताकि ये और लोगों तक भी पहुंच पाए। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।